आप डॉक्टर हो? Sí, tipo, das es wohl. एल्फ हुए हो गए हैं? Sí, sí, es wohl. अच्छा, Das es wohl. इसके ऊपर एल्फ हुए हो गए हैं। Sí, हम्म। das es wohl. Das. Aha. अस्सलाम वालेकुम। मिराज साहब आज डॉक्टर बने हुए हैं और अपने बेबी का मुआयना चल रहा है और किंडरगार्टन से ही सीख के आया। अब रात 11 बजे का टाइम हो चुका है। अब बात बात पे हमें यही बताया जाता है कि 11 बज चुके हैं, इसके ऊपर भी 11 बजे हैं। अभी भी बस यही चल रहा है कि 11 बज चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी। काफ़ी दिन हो गया मुझे बिरयानी बनाए हुए और बिरयानी के लिए मैं सेला चावल इस्तेमाल करती हूँ। सेला चावलों की ये ख़ासियत होती है कि ये टूटते नहीं। अगर आप लोगों ने नई नई कुकिंग सीखी है या नई नई आपने बिरयानी बनाना स्टार्ट की है तो मैं आपको यही चावल रिकमेंड करूँगी कि ये ना तो टूटते हैं और अगर ये ओवर कुक भी हो जाएं तो इनका इतना मसला नहीं होता कि चावल ख़राब हो जाएंगे। और एक बात कि इन चावलों की सिर्फ बिरयानी मज़े की बनती है, अपने अपने टेस्ट की भी बात होती है। मुझे इन चावलों के वैसे पुलाव भी नहीं मज़े का लगता और अगर आप सिर्फ उबाल रहे हैं चावल, सफ़ेद चावल भी इनके नहीं मज़े के होते। तो इसीलिए ये बस बिरयानी में ही बेस्ट रहते हैं। चावलों को मैंने तकरीबन सुबह ही भिगो दिया था वॉश करके। ये जितने ज़्यादा भीगे रहेंगे उतना ही ये अच्छे रहते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, एक प्याज डाला है मीडियम साइज़ का, उसको थोड़ा सा फ्राई करके तो अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। मैंने तकरीबन गोश्त और चावलों को बराबर मिकदार में ही लिया है। तो अभी मैं पहले इसमें गोश्त को फ्राई कर लूँगी। मेरा आज कितने दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं बिरयानी बनाऊँ, मैं नहीं बना सकी। उसकी वजह ये थी कि आज ही गोभी की सब्ज़ी पड़ी हुई है तो क्यों ना गोभी के साथ सफ़ेद चावल पका लूँ, वो फिर ऐसे चिपक गए चावल। आज दिल चाह रहा है कि पुलाव बना लूँ सादा, वो फिर पुलाव बन गया। फिर आज ये सब्ज़ी आई है, आज दाल बनाने का दिल चाह रहा है तो दाल के साथ तो आपको पता है चावल ही चलते हैं। बस इन्हीं चक्करों में वो ये होता था कि जब भी बिरयानी का सोचती थी कि आज बिरयानी बनाऊँ तो वो पहले ही 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चावल ख़त्म हुए होते थे। मतलब कि हफ़्ते में 1-2 दफ़ा चावल बन जाते हैं, 2 दफ़ा तकरीबन 2 से 3 दफ़ा भी बन जाते हैं, तो फिर बिरयानी की बारी ही नहीं आती थी। तो अभी मुझे तक 3 दिन हो गए मेरे ख़्याल से। इससे पहले सफ़ेद चावल बनाए थे। तो फिर आज मैंने बस नियत की हुई थी कि अब तो बिरयानी बनानी है। तो फिर दिन डाल के मैंने सुबह-सुबह गोश्त भी निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। गोश्त को मैंने अभी इसमें बॉयल कर लिया। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया था, मोटी इलायची भी डाली थी, इसकी भुनाई मैंने कर ली थी। तो अब मैं इसके बाकी मसाले इसमें डाल के नमक और मिर्चें, हल्दी, तो इसको मैं अभी दम पे लगा दूँगी। फिर 10 मिनट का ये जो अभी मेरे घर में गोश्त है ये 10 मिनट लेता है। 10 मिनट जब इसको हो जाएंगे कुकर में तो मैं फिर इसको स्टोव जो है वो बंद कर दूँगी। और साथ ही मैं जो दम लगाते हुए, लेस लगाते हुए जो मैं अनियन डालूँगी उसके चावलों के ऊपर, वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। साथ ही मुझे जी मिराज की ऑर्डर आया था मिराज की तरफ से कि मैंने पोमस खाने हैं, कबाब खाने हैं, तो फिर मैंने साथ ही बच्चों के लिए पोमस भी बनाए, चिप्स बनाए
और फ्रीज जो कबाब लेके आते हैं हम बच्चों के लिए, वो मैंने बना के दिए। तो मैंने फिर कहा कि चले यहाँ बॉयल भी गर्म है तो मैं प्याज फ्राई कर लेती हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाएगा साथ ही। दस मिनट हो चुके हैं तो जी लेट्स सी कैसे क्या मिलता है रिज़ल्ट। देखने में तो गोश्त गल चुका है। मैंने इसमें पानी थोड़ा ही डाला था क्योंकि आपको पता है कुकर में पानी खुश्क नहीं होता। साथ ही मैंने दूसरी तरफ पानी भी रख दिया था बॉयल होने के लिए। चावल थोड़े ज़्यादा हैं और बर्तन भी ज़रा खुला है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पानी को बॉयल होने में। और साथ ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। किशमिश मैंने डाली है ब्लैक। मुझे बहुत मज़े का लगता है इसका फ्लेवर चावलों में बहुत ज़्यादा। एक ये वाइट चीज़ है जो मैं हमेशा जब भी मैं बिरयानी बना रही होती हूँ मैं चावल बॉयल करते हुए ज़रूर साथ डालती हूँ। थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ। सिरके का ये फ़ायदा होता है कि आपके चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और सफ़ेद, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनते हैं। थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। तो अभी मैंने गोश्त के अंदर जो पानी था वो मैंने निकाल लिया था इस तरह इस बर्तन में। तो अब मैं साथ साथ इसकी भुनाई करती रहूँगी और मैं साथ साथ डालती रहूँगी। जी अबराज की तरफ से आप सबको सलाम है। मैं खा दूँ? क्या एक पापा से तुझे मिराज की हुई है ना मेरे बेटे? एक खा लेते हैं बस। अच्छा एक खा ले। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। मैंने सारा पैकेट नहीं डाला क्योंकि मैंने अलहदा से नमक और मिर्चें और हल्दी भी डाली थी। तो मैं बिरयानी मसाला बस हाफ़ पैकेट तकरीबन डाला है। वो भी उसकी ये वजह है कि बिरयानी में उसमें बस स्मेल आ जाए, उसका अपना जायका खुशबू आ जाए। आप जाए ना, मुझे बात करने देना अबराज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबराज। पानी बॉयल हो चुका था। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। देखा चावल डालने के बाद टाइम नहीं लगता बॉयल होने में, बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं। गोश्त को जब मैंने चेक किया था थोड़ी सी गोश्त में अभी कसर रहती थी। तो उसका अब ये होगा कि भुनाई भी हो जाएगी अच्छे से गोश्त की और साथ साथ जो मैंने यखनी निकाली है वो भी इसके अंदर चली जाएगी। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं चिकन बिरयानी बनाऊं, लेकिन जब मैंने देखा फ्रीज़र तो एक पैकेट पड़ा हुआ था चिकन का बड़ा रोस्ट के लिए, तो मैंने फिर वो नहीं लिया। हम अभी पिछले हफ्ते ही पूरा बकरा लेके आए हैं और वो कम से कम 20 से 22 किलो था गोश्त। और फिर साथ चिकन भी लेके आए थे 5 किलो बोनलेस। तो उसकी वजह से अब फ्रीज़र काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका है। पहले भी कोई थोड़े बहुत पैकेट पड़े हुए थे कीमे के, तो अभी फिर चिकन और नहीं लेके आ रहे क्योंकि फ्रिज आपको पता है फ्रीज़र में इतनी जगह भी खैर नहीं है। चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं और गोश्त की भी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई थी। और मैंने चूल्हा बंद करने से 5 मिनट पहले दही डाल दी थी। चावलों को पानी मैंने ड्रेन कर लिया। तो अब बारी है चावलों की तय लगाने की।
को मैंने दम पे रख के, तो मैंने साथ 3 कबाब भी निकाल के रख दिए हुए थे। जब मैंने गोश्त निकाला था, ताकि इनकी मैंने फ्रीज़ किए हुए थे और इनकी बर्फ़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने साथ दूसरी तरफ फ्राइंग पैन रख के इन्हें भी फ्राई होने के लिए रख दिया, और साथ ही साथ मैं सलाद भी बना लूँगी अपने लिए। बहुत मज़े का था आज लंच, सही बात है। और आप यकीन करें, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खाना खाया है, इसके बावजूद अभी फिर मैं जब देख रही हूँ ये वीडियो, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बस बिरयानी हो, कमज़ोरी है सबकी, और आप लोगों की सोच भी नहीं कि कितनी मज़े की चटपटी और यम्मी बिरयानी बनी थी। खैर, जिन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया और जहाँ पे अभी खाने का टाइम है, वो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि वो लोग बखूबी ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी मज़े की बनी है। मैंने ज़रा ज़्यादा ही बनाई है बिरयानी, क्योंकि ये अब 2 दिन आराम से निकालेगी, आज का दिन भी और सुबह का दिन भी। तो बस यही होता है कि बंदा इतनी मेहनत करके कुछ बनाए, तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा बना ले बंदा, कि 1-2 दिन बंदा आराम से खा तो सके ना। ना तो आप रोज़-रोज़ बना सकते हैं। लेमन भी मैं लगाना चाह रही थी, लेस लगाते हुए, लेकिन वो मैं नहीं लगा सकी। उसकी वजह ये है कि ख़त्म हो चुके थे, और अभी खाने के बाद ही हम मार्केट जाएँगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो स्किप कर देते हैं। ले जी, तैयार हो चुकी है मेरी प्लेट, बहुत मज़े की। मैंने साथ पुदीने की चटनी भी बनाई थी, लेकिन वो साथ खाई नहीं गई, क्योंकि आप लोगों को भी शायद पता हो कि जब खाना बहुत मज़े का बनता है, तो आप साथ कोई भी सॉस, कुछ भी चीज़ बहुत मज़े की बनती है, तो आपको साथ कोई सॉस, कोई चटनी इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आती। तो इसीलिए चटनी बस साइड पे पड़ी रही। अभी हम खाने से फारिग होके तो मार्केट आए हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप जाएं, अकेले ही मार्केट से हो आएँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप भी साथ चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 घंटे की कुर्बानी है। 1 घंटा ही भी मेरे ख्याल से नहीं लगा था, बिल्कुल नज़दीक है हमारे मार्केट, लिडल। मेरे हस्बैंड कह रहे थे अबराज को कि मार्केट चलें। अबराज बिल्कुल आराम से उन्होंने बोला, और मिराज दूसरे कमरे में बैठा हुआ था, साथ मोबाइल के साथ गेम खेल रहा था। शायद कुछ कैटोस ने आजकल की हुई है, उसको नहला रहा होता है, कभी उसके दांत साफ हो रहे होते हैं, कभी उसको खिला रहा होता है। बस यही चलता है सारा दिन। तो वो जब मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल आराम से बोला कि अबराज मार्केट चलें, तो 1 सेकंड भी नहीं लगा। मिराज साहब यूं भागते हुए आए हैं, तो मुझसे आगे पूछ रहे हैं, मामा पापा क्या बोल रहे हैं? मार्केट की तो नहीं बात की। अबराज ज़रा कतराता है ये मार्केट से। जब भी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो वो पूछ लेता है कि कौन सी मार्केट आपने जाना है, मेरे वाली है या नहीं। तो उसकी यही कोशिश होती है कि मैं ना ही जाऊं। तो मिराज साहब जो है, उनका तो कोई चांस नहीं। वो तो हम जब मार्केट से फारिग होके हम निकले घर के लिए, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम घर जा रहे हैं। तो मिराज ने बोला नहीं, अभी नहीं जाए ना घर। जब भी मार्केट आते हैं, तो ट्रॉली ज़रूर लेनी होती है मिराज ने, लेकिन लेके रास्ते में छोड़ देते हैं। एक दफ़ा इसने क्या किया कि हम मार्केट आए, और इसने अपनी ट्रॉली ली, और अबराज भी तब साथ था। तो इसने क्या किया, कुछ चीज़ें रख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो पसंद था, जो सब्ज़ी या कुछ भी लेके, तो ये जी कासे पे जाके तो लगा के खड़ा हुआ। हमें पता ही नहीं मिराज साहब है किधर। मार्केट से अभी सारा फारिग हो के सारी चीज़ें लेके, तो अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में। देखे मौसम भी, अब बारिशें, अब तो सारा साल बारिशें ही रहेंगी, बस इसी तरह का मौसम। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।